एक अनजान गांव में, जहां कोई रहने वाला नहीं था, एक पुराना मंदिर था। यहाँ का मंदिर हर किसी के लिए एक रहस्यमय स्थान था, जिसमें अनगिनत किस्से छिपे हुए थे। मंदिर के पास एक बड़ा पेड़ था, जिसे सभी लोग पूजते थे और कहते थे कि उसकी छाया से गांव की सुरक्षा होती है। एक दिन गांव के निवासी एक संपूर्ण उलझन में आ गए। उन्होंने सोचा कि वह मंदिर में जाएं और हनुमान जी की पूजा करें। मंदिर में दाखिल होते ही उन्हें एक अजीब सी महक महसूस हुई, जैसे कि कोई बड़ा रहस्य छिपा हो। मंदिर के अंदर जाते ही उन्हें अनजानी शक्तियों की एक अलग प्रकार की भांति की आवाज सुनाई दी। वे हनुमान जी की मूर्ति के पास जा बैठे और उनके नाम का जाप करने लगे। तभी एक अजीब सी बारिश शुरू हो गई, जैसे कि स्वयं हनुमान जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया हो। बारिश के साथ ही मंदिर की बाहर वहां अचानक से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। ये आवाज बहुत ही भयानक थी और गांव के लोगों को डरावने लगी। गांव के लोगों के मन में बड़ा सवाल उठा, क्या वह आवाज सच थी या फिर केवल एक हल्ला? सभी डर से भर गए थे और मंदिर के पास के लोग भी डर के मारे थे। कुछ लोगों ने सोचा कि यह आवाज किसी शैतानी शक्ति की वजह से आई हो सकती है, जबकि कुछ लोगों ने इसे केवल एक अनोखा और अद्भुत घटना माना। उनके बीच में एक व्यक्ति था जो इसे एक नए संकेत के रूप में देख रहा था। उसने समझा कि शायद इस आवाज का कुछ और मतलब है, कुछ जो उन्हें समझाने के लिए अभी तक पता नहीं था। वह निर्धारित किया कि उसे इस रहस्य को हल करने की कोशिश करनी चाहिए। उसने तय किया कि वह मंदिर के पास के इलाके को पूरी तरह से अध्ययन करेगा, जिससे उसे सच्चाई का पता चले। 3. वह व्यक्ति गांव के आसपास की गहराइयों में खोजने लगा। उसने पेड़ों को, नदियों को और चोटीले पहाड़ों को भी ध्यान से देखा। वह जानने की कोशिश कर रहा था कि आवाज का उत्पाद कहां से हो सकता है। एक दिन उसने एक छोटे से गुफा को खोज निकाला, जो कि एक छोटी सी गुफा थी जो कि गांव के पास छिपी हुई थी। वह गुफा बहुत ही अजीब और भयानक लग रहा था, लेकिन उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी। वह गुफा के अंदर गया और एक बड़ी सिद्धि का पत्ता लगाया। गुफा के अंदर एक पुरानी पुस्तक मिली, जिसमें अजीबोगरीब चित्र और ग्रंथों के संकेत थे। उसने पुस्तक को ध्यान से पढ़ा और समझने का प्रयास किया। उसे एक रहस्यमय संदेश मिला, जो कि उसे बारिश की आवाज के संदेश के साथ जोड़ता था। यह संदेश उसे बताता था कि आवाज उसके संदेश का हिस्सा था और उसे एक बड़ा और अजीबोगरीब रहस्य को सुलझाने के लिए इसका सामना करना होगा। उसके पास अब और भी बड़ा सवाल था, क्या वह इस रहस्य को हल कर पाएगा या यह उसके लिए और अधिक खतरनाक होगा? गुफा से बाहर आते ही वह व्यक्ति गांव के लोगों को अपनी खोज के बारे में बताने के लिए तत्पर था। उन्होंने सोचा कि हर रहस्य उन सभी के जीवन को परिवर्तित कर सकता है। वह गांव के सभी निवासियों को बुलाकर गुफा में चला गया और उन्हें उस चमत्कारिक पुस्तक के बारे में बताया। उन्होंने समझाया कि यह पुस्तक वास्तव में एक दिव्य और अजीब संदेश लेकर आई है। गांव के लोगों ने भी इस रहस्यमय संदेश को अपने जीवन में अद्वितीय महत्व देना शुरू कर दिया। वे भी एक साथ मिलकर इस रहस्य का समाधान करने के लिए तैयार थे। गुफा के बारे में जानकारी के बाद गांव के लोग अब भी बड़े सवालों के साथ खड़े थे। क्या ये गुफा उन्हें इस रहस्य का हल देगा? क्या वह उनके जीवन में एक नई दिशा दिखाएगा या फिर और मुश्किलों का सामना करना हो? गांव के निवासियों ने गुफा के अंदर जाने का निश्चय किया। वे सभी एक साथ मिलकर गुफा के अंदर प्रवेश किया। गुफा के अंदर वे बहुत सारे रहस्यमय चिन्हों और प्राचीन ग्रंथों से लबरेज थे। गांव के लोगों ने ध्यान से प्रत्येक चीज को देखा और समझने की कोशिश की। उन्होंने पुरानी पुस्तकों को पढ़ा और उनके अर्थ को समझने का प्रयास किया। धीरे धीरे एक अद्भुत सत्य सामने आया। गुफा के अंदर के ग्रंथों में एक अनजाने संदेश का जिक्र था। वे गांव के लोगों के लिए एक बड़ा सच था, जिसने उनके जीवन को परिवर्तित कर दिया। यह सत्य था कि गांव के लोगों के भय को दूर करने के लिए उन्हें हनुमान जी की कृपा की आवश्यकता थी। उन्हें अपने मन को और अपनी आत्मा को बड़े आत्मा के साथ जोड़ने की आवश्यकता थी। इस सत्य को जानकर गांव के लोगों का भय दूर हो गया और वे एक नई उम्मीद के साथ अपने जीवन के नए संघर्षों का सामना करने को तैयार थे। इस अद्भुत सफलता के साथ गांव के लोगों ने एक नया अध्याय शुरू किया। उनके जीवन में एक नई उत्साह और सकारात्मकता का आगमन हुआ। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें भय को हारना है और आगे बढ़ना है, साथ ही सच्चाई को पहचानना है और उसके अनुसार काम करना है।